नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उन बच्चों को समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न को। दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। कौन सी कंडीशन? कि एक तो 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी है, तो दूसरी कंडीशन है क्या एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदी है। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे यहां पर हल, और मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे माना। सबसे पहले क्या दिया हुआ? बल्ला। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया। और एक गेंद का मूल्य है कितना? y रुपया। ये बेटे हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखिए इसका समीकरण, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। लिख लेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त का मतलब है, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि पहले आप एक लाइन पढ़ लीजिए इसकी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। जब एक बल्ला 100 रुपया है तो 3 बल्ला कितने के हो जाएंगे? 3x के, और 6 गेंद मतलब 6 भाई। इन दोनों में ये दोनों चीज खरीदी है उसने, एक साथ खरीदी है, तभी तो कितने की मिली उसको? 3900 रुपये की मिली है, ठीक है। जब ये 3900 की मिली है तो अब हम क्या करेंगे? देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। जब 3 को बाहर ले लेंगे, देखिए तो क्या बचा? x बचा। 3 दूनी 6 बराबर 3 का धर भाग लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1300। और अब हम क्या करेंगे? यहां से 3 को कैंसिल कर देंगे। x प्लस के 2 भाई बराबर, अगर मैं इसको धर ले 0 आती, 3 का भाग 0 में लाएंगे तो 0 हो जाता है, सीधे सीधे लिख दीजिए 1300। समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे इसकी दूसरी शर्त के अनुसार। यहां लिख लेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चीज को ना लिख के डायरेक्टली सवाल को करता हूं। देखो कैसे। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। कैसे लिखेंगे? एक बल्ला और गेंद कितनी है? 3 गेंद। 3 गेंद कितने की खरीदी है? 1300 रुपये में। कितने में खरीदी है? 1300 रुपये में। समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 समीकरण बन गए, और अब हम पहले समीकरण से हल करेंगे। किस में? ग्राफीय रूप में। तो देखो यहां लिख देते हैं हम इसको ग्राफीय रूप में, और ले लेते हैं समीकरण 1 से। कौन से? समीकरण 1 से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी वीडियो लग रही होगी। अगर लाइक कर देना अगर लग रही हो तो। देखिए x प्लस के 2y बराबर कितना है? 1300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 2y को यहां पर रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 1300, और इधर आके x हो जाएगा किसका? माइनस का। यहां कर देंगे y बराबर 1300 माइनस के x बट्टे 2। अब हम इसको यहां पर हल करते हैं, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहां कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x के स्थान पर ऐसी चीज रखिए जो पूरी पूरी कट जाए, मतलब ये पूरा पूरा कट जाए। कैसे? यहां पर हम बता देते हैं आपको। यहां पर इसी का समीकरण 1 के लिए बना लेते हैं हम क्या? मान। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x के स्थान पर हम 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 0। यहां पर देखिए, यहां पर रख देते हैं हम 0। कहां पर? x के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहां लिखेंगे y बराबर
1300, y बराबर 1300 माइनस के 0 बट्टे 2, y बराबर हो जाएगा आपका 1300 बट्टे 2। 2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा? 650 बार, 650 बार, 6 बार 13, सही है ना। तो y बराबर कितना आ गया? 650। अब हम क्या करेंगे, y का मान आ गया यहाँ पर कितना? 650। अब हम एक काम करते हैं, x के स्थान पर अब हम इस मान को बच्चों दोबारा उतार लेते हैं। y बराबर 1300 माइनस के x बट्टे 2। तो y बराबर 1300, यहाँ पर अपनी मर्जी का मान होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी को उससे चले, अपनी मर्जी का है, ऐसा मान धरिए जो अच्छी तरह से कट जाए, ठीक है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, x के स्थान पर 100 रख लेते हैं और बट्टे है 2। अब देखिए y बराबर 1300 में से 100 गए तो कितने बचे? 1200 बट्टे 2, कितना बचा? 600। y बराबर कितना आ गया? 600। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए अभी हमने लिया था 100, x का मान कितना आ गया? 600, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ 200 रखते हैं, है ना। पता पड़ता है यहाँ कितना आता है, देखते हैं अभी अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ देखिए हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने 200 माना था, यहाँ देखिए ये रहा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 1300 माइनस के 200 बट्टे 2, y बराबर कितना बचा? 1100 बट्टे 2। इधर भाग लें कितनी बार जाएगा? 550 बार, 550 बार, y बराबर 550। तो यहाँ देखिए यहाँ हम रख देंगे कितना? 550। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 1 के लिए हो गया। अब हम हल करेंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है। देखते हैं समीकरण 2, यहाँ चलते समीकरण नंबर 2 पर, इधर ही बराबर में ही, ठीक है। देखिए समीकरण 2 से मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 हमारा क्या था, यहाँ देख लेते हैं हम, ठीक है। समीकरण 2 हमारा ये रहा, x प्लस के 3y बराबर 1300। यहाँ लिख देंगे x प्लस के 3y बराबर 1300। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3y रहने दीजिए, यहाँ पर है हमारे कितने? 1300, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, x हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस के x बट्टे 3। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे हमने उसमें लिखा था समीकरण 1 में, इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसी संख्या लीजिए जो अच्छी तरह से कट जाए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 100, x का मान कितना ले लेते हैं? 100, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखते हैं y बराबर 1300 माइनस के 100 बट्टे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बचा यहाँ? 1200 बट्टे 3, और 3 चौक कितने हो गए? 1200, मतलब 3 चौक 12, ना जाने की 2 जीरो, या कितनी बार कटा? 400 बार। y का मान कितना आ गया? 400। यहाँ लिख देंगे y का मान 400। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपके अच्छे समझ में आ रही होगी। अब यहाँ लिख लेते हैं, इसी को दोबारा ताड़ देते हैं। यहाँ देखिए मान दोबारा लिखते हैं, लिखा हुआ है y बराबर 1300 माइनस के x बट्टे 3, y बराबर 1300 माइनस, यहाँ पे ऐसा क्या मान रखें जो अच्छी तरह से कट जाए। यहाँ एक काम करते हैं 400 रख लेते हैं, कितना रखते हैं? 400। तो y बराबर 1300 में से 400 गए तो बेटे कितने बचे? 900 बट्टे 3, और 3 तिया 9, y का मान कितना आ गया? 300। तो मैंने यहाँ पे x का मान रखा था कितना? 400, और यहाँ पर हमारा कितना आया? 300। अब हम यहाँ पर लिखते हैं दोबारा इसी मान को, 300 आ गया, लिखते हैं y बराबर 1300। यहाँ ले लेते हैं ऐसा मान लीजिए, सीधे x वैक्स मत लिखिए, है ना। ऐसा मान लीजिए पूरा पूरा कट जाए, 700 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 700 बट्टे 3। ये हो जाएगा y बराबर, देखिए 0 0 आया यहाँ पर, ठीक है। और 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 600 बट्टे 3, 3 दूनी 600, मतलब 3 दूनी 6, ना जाने 2 जीरो, y बराबर कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। यहाँ हमने माना था कितना? 700 x का मान, और निकल के कितना आया? y बराबर 200। आइए इसको ग्राफ पर हम समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को। और ये हमारे मान आए हैं, ये मैंने मान इसलिए इसको लिख लिया है क्योंकि बार बार पेज को उठाना पड़ता, ठीक है, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे ग्राफ की ओर। यहाँ मैंने प्यारे बच्चों ग्राफ मैंने तैयार करके पहले से ही रखा हुआ है, जिससे मुझे समय कम लगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये मेरे मूल बिंदु हैं, और ये मैंने सभी को जो मेरी सारणी में दिया हुआ था मान 50 और 100 के में है, तो मैंने उसी हिसाब से इन पे मानों को लिख दिया है। आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं पहले समीकरण से। यहाँ आप देखेंगे समीकरण पहले में दिया हुआ है, समीकरण 1 में x का मान 0 है, तो 0 तो आपको यहाँ पर है ही है, ठीक है। इसके बाद में y का मान कितना है 650, तो y के ऊपर जाएंगे 650, ठीक है, 600 और 700 के बीच में आएगा 650, तो कहाँ पर हमारा होगा ये रहा 650 है ना, 650 ये हो गया। इसके बाद में दोबारा आते हैं, x का मान है 100 और y का मान है 600। x का मान है हमारा 100, ये रहा x का मान, और y का मान हमारा कितना है 600, तो y का मान हमारा कितना है 600। देखिए आप ध्यान से देखिए ना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए x बराबर है 200, x बराबर 200 कहाँ पर है ये रहा, और y बराबर हमारा कितना 550, 550। तो देखिए 200 की लाइन में जाएंगे और y की लाइन में जाएंगे, यहाँ देखिए कितना है 550, तो 500 600 और 500 बीच में 550 होगा, तो कहाँ पाएगा 200 हमारा, देखो ये जा रहा है, ध्यान से देखना आप, ये ठीक है, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आप मिला भी सकते हैं, और इसके अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनके बिंदुओं को लिख भी सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ लिख देंगे 0,650, यहाँ लिख दीजिए 100,600, और ये हो जाएगा आपका 200,550। मिलाना चाहे तो इन बिंदुओं को मिला भी सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सभी, देखिए यहाँ पर मिला भी सकते हैं, ये देखिए आप। और इसका समीकरण बच्चों क्या था, समीकरण निम्नानुसार लिख दीजिए x प्लस के 2y बराबर 1300, ठीक है। अब चलते इसके समीकरण नंबर 2 की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देख लीजिए समीकरण 2 को देखिए, x का मान है 100 और y का मान है हमारा 400। x का मान ये रहा 100 और y का मान कितना है 400, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद में है x का मान 400, 400 ये रहा x का मान, और y का मान है 300, 300 हमारा ये रहा। यहाँ पर आप सीधे जाइए, ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पर कितना है 300, y का मान है ना 300 ये आ गया, और 400 ये रहा। अब देखिए x का मान है 700, x का मान 700 कहाँ पर है ये रहा, और y का मान 200, y का मान 200 ये रहा, कहाँ पे आएगा 200 ये रहा, ठीक है, ये रहा। अगर आप इनके मान लिखना चाहते हैं तो आप इनके मानों को भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिख देंगे 100,400, यहाँ लिख देंगे 400,300, यहाँ लिख देंगे 700,200। और अब हम क्या करेंगे, चाहो तो इसकी लाइन भी मिला सकते हैं, बिंदुओं को मिला भी सकते हैं। ये देखिए ये देखिए इसको आप मिला भी सकते हैं इन बिंदुओं को, ठीक है, ये मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, ये ऐसे करके बना लीजिए आप, और यहाँ पर इसका समीकरण नंबर 2 भी आप लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या था हमारा, x प्लस के 3y बराबर 1300। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न काफी अच्छी तरह से पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे उन बच्चों को समय समय पर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में, धन्यवाद।